मेरे सामने उपस्थित देश प्रेमियों, वैचारिक योद्धाओं, मैं आप सभी का नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है अर्बन नक्सलवाद, बौद्धिक आतंकवाद। ये है क्या? मैं समाज को कहना चाहूँगी कि मत पूछिए क्यों पाँव में रफ्तार नहीं है, ये कारवां मंजिल का तलबगार नहीं है। सब हैं तमाशबीन, लगाए हैं दूरबीन, सच जानने को कोई भी तैयार नहीं है। जो आदमी की साफ सही शक्ल दिखा दे, वह आईना माहौल को दरकार नहीं है। आप सब यहाँ श्रद्धेय मंच पर सभी उपस्थित हुए हैं समाज को उस अर्बन नक्सलवादी का साफ सही शक्ल दिखाने के लिए। ये लगता कैसे है, ये करता क्या है, ये सिखाता क्या है, इसका इकोसिस्टम क्या है, इसकी फंडिंग कहाँ से होती है, इसकी विचारधारा क्या है। अब अर्बन नक्सलिज्म, शहरी नक्सलवाद, बौद्धिक आतंकवाद, ये है क्या? बौद्धिक आतंकवाद ये हम सब ने सहा है। जैसा मैं पहले भी कहती रही हूँ कि जब एक बच्चा विद्यालय में पहली कक्षा में जाता है, हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जैसे अभिजीत जी ने कहा, वो हमें ग से गाय नहीं पढ़ाती, वो हमें ग से गधा पढ़ाती है। बच्चा जब 5th, 6th, 7th में जाता है तो उसको सिखाया जाता है भगत सिंह, राजगुरु, लाला लाजपत राय, दे वर मिलिटेंट्स, दे वर एक्सट्रीमिस्ट, दे वर टेररिस्ट्स। ये पढ़ता हुआ जब वो 9वीं, 10वीं, 11वीं में आता है तो पढ़ाया जाता है आर्य तो बाहर से आए, आर्य बाहर से आए, मुगल बाहर से आए, अंग्रेज बाहर से आए, ये देश तो किसी एक का है ही नहीं, ये तो सराय है, लोग आते गए, कारवां बनता गया। वो यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन लेता है, उसको मार्क्स लेने के बाद यहाँ एडमिशन मिलता है तो यहाँ हिस्ट्री ऑनर्स के बीए के कोर्स में पढ़ाया जाता है A.K. रामानुजन का आर्टिकल, किस किताब में मनमोहन सिंह जी जो प्राइम मिनिस्टर रहे, उनकी बेटी उपेंद्र सिंह ने जिस किताब को कंपाइल किया, उसमें पढ़ाया जाता है A.K. रामानुजन का आर्टिकल 300 रामायणास, जिसमें कहते हैं रावण की छींक से सीता पैदा हुई। रावण सीता का बाप था। रावण ने वो वर्जित फल खाया जिससे उसको गर्भ धारण हुआ। 8वें महीने में उसको जोर से छींक आई और उसके नाक से सीता मैया पैदा हुई। बीए ऑनर्स हिस्ट्री का दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोर्स। पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुंचता है, वेंडी डॉनिगर की किताब हिंदूज एंड ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री रेफर्ड बुक होती है। क्या पढ़ाया जाता है? शिकागो की प्रोफेसर है, पढ़ना तो जरूरी है। पढ़ाया जाता है मंगल पांडे वॉज अ ड्रग एडिक्ट। फर्स्ट हीरो और फर्स्ट इंडिपेंडेंट मूवमेंट नहीं था, वो चर्सी था, वो गांजा पिए रहता था। पढ़ाया जाता है रानी लक्ष्मीबाई वॉज लॉयल टू द ब्रिटिश। पढ़ाया जाता है शिवलिंग का ऐसा आकार का इतना भद्दा वर्णन कि मैं बोल भी नहीं सकती। और विवेकानंद जी और गांधी जी से पूछा गया आप रात के भोजन में क्या खाएंगे, उन्होंने कहा गौ मांस परोसा जाए। ये पढ़ाया जाता है। इन सब आपत्तिजनक अंशों के और किताबों के खिलाफ केसेस फाइल किए। दीनानाथ बत्रा जी और हमने मिलकर केसेस फाइल किए, फाइट किए और सारे केसेस जीते। जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ तो तालियां बजती हैं, वहाँ क्या हुआ होगा? कहा गया हिंदू फ्रिंज एट इट्स बेस्ट, Hindu fringe strikes again. Talibanization of education, saffronization of education. India has become so intolerant. हमने क्या किया था? हमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एक्सरसाइज किया था। हमने क्या किया था? हमने केसेस को फाइल किया था, फाइट किया था और जीता था। हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच उन्हीं के लिए है जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे।
और जो लोग भारत की बात करते हैं, भारत के महापुरुषों की बात करते हैं, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या? तो ध्यान आया ये पूरा एक इकोसिस्टम है। जब हम लोगों ने ये केसेस जीते, उसके बाद शाम की डिबेट्स पर हम देखते प्रोफेसर्स आ रहे हैं, जर्नलिस्ट आ रहे हैं, लॉयर्स आ रहे हैं, बीबीसी से लेकर फ्रेंच न्यूज़पेपर्स तक, यूएसए से लेकर जर्मन न्यूज़पेपर्स तक, और यहाँ हमारे हिंदुस्तान में रात के टीवी डिबेट्स पर बात हो रही थी ए.के. रामानुजन कितना महान है। वो ये नहीं कह रहे थे कि ए.के. रामानुजन ने लिखा क्या और पढ़ाया क्या जा रहा था, फैक्ट्स पे तो, तथ्यों पे कोई बात ही नहीं कर रहा था। ये कह रहे थे कि इतना महान है, ये तो इनटॉलरेंस की ब्रिगेड सामने आ गई है। ये कौन सा इकोसिस्टम था जिससे मेरा पहला इनकाउंटर हुआ? मैं इन लॉयर्स को नहीं जानती थी, मैं इन जर्नलिस्ट को नहीं जानती थी, मैं ऐसे प्रोफेसर्स को नहीं जानती थी जो इस बात की सपोर्ट करेंगे कि रावण की चीख से सीता पैदा हुई। ये कौन थे? इनको पढ़ाया किसने? इनको पाला पोसा नर्चर किसने किया? ये प्रश्न मेरे दिमाग में कौन था? मुझे ध्यान आया 1967 में जब कांग्रेस पार्टी के दो फाड़ हुए थे, कांग्रेस की इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ गई थी, तब लेफ्टिस्ट ने इनको सपोर्ट किया था। लेफ्टिस्ट ने उस समय पैसा जहां मिले ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं मांगा। लेफ्टिस्ट ने मांगा हमें यूनिवर्सिटीज़ दीजिए, हमें अपने जर्नलिज्म के इंस्टीट्यूट्स दीजिए, हमें रिसर्च के इंस्टीट्यूट्स दीजिए। उन पर कब्जा कर लिया। यूनिवर्सिटी में टीचर्स कौन अपॉइंट करेगा? तो ये अपॉइंट करेंगे। स्टूडेंट्स की एडमिशन कैसे होगी? तो इनके हाथ में होगा। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, एग्रीकल्चरल रिसर्च, IIMC, हर जगह पर इनका कब्जा हो गया। और कब्जा करने के बाद इन्होंने क्या किया? मैं नहीं कहूँगी इन्होंने पैसा बनाया, इतना इनको करप्शन फ्री का तमगा मैं इस क्षेत्र में दे सकती हूँ। इन्होंने पैसे से करप्ट नहीं की सोसाइटी, इन्होंने इंटेलेक्चुअली करप्ट की सोसाइटी। इन्होंने क्या किया? मैंने पढ़ते समय रिसर्च करते हुए देखा कि CPIM माओइस्ट का एक डॉक्यूमेंट इंटरनेट पर अवेलेबल है, आपको भी पढ़ना चाहिए। विवेक जी ने पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है, हमने पढ़ा है। वो कहता है स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ माओइस्ट्स, हिंदुस्तान में रेवोल्यूशन लाने की आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। 2004 का डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट कहता है हमने गांव में बहुत काम कर लिया, हमने जंगलों में भी गुरिल्ला वॉरफेयर कर लिया, शहरों में जाने की आवश्यकता है। गो टू अर्बन सेंटर्स, यूनिवर्सिटीज में जाइए, कॉलेजेस में जाइए, स्लम्स में जाइए, ट्रेड यूनियंस में इन्फिल्ट्रेट कीजिए, फैक्ट्री वर्कर्स में इन्फिल्ट्रेट कीजिए, वर्किंग क्लास के पास जाओ, छोटे 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 उनके मुद्दे उठाओ, बच्चों के मुद्दे उठाओ। यूनिवर्सिटीज में फी हाइक का, भोजन का, महिलाओं के मुद्दे उठाओ, सिक्योरिटी का, सेफ्टी का, लो सैलरीज का, डिस्क्रिमिनेशन का, स्लम्स में सफाई का, पानी का, बिजली का, मुद्दे उठाते जाओ। किसी अच्छे काम के लिए नहीं, मुद्दे उठाते जाओ और अल्टीमेटली इनको अगेंस्ट करो इस सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ कि सिस्टम तो एक्सप्लॉयटेटिव है। आपके टारगेट ग्रुप्स क्या होंगे? ये डॉक्यूमेंट कहता है आपके टारगेट ग्रुप्स इसमें होंगे माइनॉरिटीज, ट्राइबल्स, दलित्स, महिलाएं। आपके फ्रंट्स कौन कौन से होंगे? आपके फ्रंट्स होंगे लॉयर्स का फ्रंट, ट्रेड यूनियंस का फ्रंट, दलित्स का फ्रंट, विमेन ऑर्गेनाइजेशंस का फ्रंट होगा। और आपको करना क्या है? ये कहते हैं कि 1947 में आज़ादी तो मिली ही नहीं है, वहाँ पर अंग्रेज़ों से ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुई बुर्जुआ के पास, यहाँ के जो कैपिटलिस्ट पूंजीवादी हैं इनके पास, इनसे लोगों के पास पावर आनी चाहिए। इसलिए एंगेज इन अ पीपल्स वॉर, ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, ओवरथ्रो द सिस्टम। और जो भी सिस्टम के अत्याचार को बढ़ावा देते हैं, पुलिस, आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस, बैंक, ब्यूरोक्रेसी, इन सबको अटैक करना है, वर्बल अटैक करना है, फिजिकल अटैक करना है, इनके जो कैरेक्टर है उसको डिमोलिश कर देना है। तभी जब मैं सुनती हूँ कि स्टोन पेल्टर्स आर इनोसेंट चिल्ड्रन इन कश्मीर, और सुनती हूँ आर्मी एंड सिक्योरिटी फोर्सेस आर रेपिस्ट एंड सेक्सुअल असॉल्टर्स, तो ध्यान आता है
थ्योरी तो कहीं और है, उससे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है।